हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की एक धमाकेदार कॉमिक्स काला तिरंगा का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में हा 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 दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में है तिरंगा। यही तो चाहता था मैं, हा हा हा। लेकिन तिरंगा के अखबार की सु- सुर्खियों में आने से मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा तो तब होगा जब देशभक्त तिरंगा बदनाम होकर बन जाएगा काला तिरंगा। पिंग पिंग। कैसे फोन किया? आपको यह बताने के लिए कि हम सब तैयार हैं। आज हमारा वर्किंग एरिया कौन सा होगा? तिरंगा को बदनाम करने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना होगा? दिल्ली के इस्लाम एरिया में, वहाँ छोटे मोटे अपराधियों का गढ़ है। वहां खलबली मचा दो तिरंगा के रूप में। जितने अपराधियों को घायल कर सकते हो करो, जितनी लाशें गिरा सकते हो गिराओ। ठीक है बॉस, तिरंगा की पोशाक पहनकर आज हम कहर बरसा देंगे दिल्ली में। ऐसा नहीं होगा। तिरंगा भारत माँ की लाज है और अपनी भारत माँ की लाज को इस तरह बेआबरू नहीं होने देगा। तड़ तड़ तड़। डोगा आया तो था तिरंगा को यह समझाने कि अपराधियों जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने का काम उसका नहीं, डोगा का है। लेकिन डोगा दिल्ली में? यहाँ आकर इस कुत्ते सी नाक ने सूंघ लिया कि मामला कुछ और ही है, इसलिए सूंघता सूंघता यहाँ आ पहुंचा तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए। क्योंकि तिरंगा पर दाग लगाने की कोशिश करने वाले का यही अंजाम हुआ है। फिर चाहे वो कोशिश सीमा पर मौजूद देश के दुश्मनों ने की हो या देश के अंदर मौजूद तुम जैसे कीड़ों ने। तिरंगा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे उसे बेनकाब करना होगा ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तिरंगा, मैं जानता था मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा ही कुछ हो रहा है। कोई मेरे जैसी पोशाक पहनकर मुझे बदनाम कर रहा है। ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें रोकने खुद आ गया हूं। आ गया है तो क्या हुआ तिरंगा, तू अभी चला जाएगा इस दुनिया से हमेशा के लिए। ओह, ये तो नकली तिरंगाओं की पूरी फौज है और ये फौज असली तिरंगा पर भारी पड़ेगी। धाड़। मैं ऐसे भारी पड़ने वालों का को हल्का करना खूब जानता हूँ और तुम्हें हल्का करने की इस प्रक्रिया को मैं शुरू करूंगा तुम्हारे शरीर पर मौजूद तिरंगे के लिबास को उतारने से। ओह, ये तिरंगा ने पानी सा क्या उड़ाया? हाँ, वैसे तो यह पानी ही है, लेकिन इस पानी में खुजली की ऐसी दवा मिली हुई है जो इंसान को कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर देती है। ओह, ये खुजली वैसा ही हुआ। उफ, अब ठीक है। अब तुम्हारे जिस्म पर वह लिबास नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं। अब तुम मुझे बताओ कि ये तुम क्यों और किसके कहने पर कर रहे हो? धाड़। आ यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तिरंगा, क्योंकि हमें जिसने भी यह काम करने के लिए भेजा है उसने इसका भी इंतजाम किया हुआ है कि अगर तू हमारे सामने आया तो हम तुझसे कैसे निपटे। ओह। अचानक तिरंगा को अपने सिर में भयंकर पीड़ा होती महसूस हुई। अगले ही पल आ हा 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 तुझे अपना सिर पकड़कर बैठने के लिए मजबूर होना ही पड़ा ना। होना ही था। इस यंत्र की खूबी ही यह है कि इससे निकलने वाली तरंगे आदमी को और कुछ नहीं करने देती, उसे सिर के भयंकर दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं देखने देती। ये भी नहीं कि मौत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। एक ट्रक तेजी से तिरंगा का कचूमर निकालने उसकी तरफ बढ़ रहा था और भयंकर सिरदर्द से तड़पता तिरंगा उससे पूरी तरह बेखबर था। लेकिन अचानक ब्राम, तिरंगा का कचूमर बनाने के लिए बढ़ने वाले ट्रक का ही कचूमर बन गया उस गोले से जिसे उछालने वाला था डोगा। अपराध से लड़ने वालों की जान लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारे इस शौक को पूरा करने डोगा आ गया है। आओ, डोगा की जान लो। ताड़। नहीं लेते तो डोगा को जान दो। च्यों, जल्दी दो। च्यों च्यों। उस यंत्र के खत्म होने के बाद
सामान्य हुआ तिरंगा लपककर डोगा के पास पहुंचा। ये तुमने क्या किया डोगा? और तुम दिल्ली में कैसे? ये इसी लायक थे। तुम्हारे ऊपर मंडराते संकट से दो दो हाथ करने के लिए मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कोई और ही खिचड़ी पक रही है। हाँ, और ये सब मुझे उस खिचड़ी पकाने वाले तक पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते थे। मैं मालूम कर चुका हूँ, इनमें से कोई नहीं जानता कि इन सब को किसने भेजा था। इन्हें तो फोन पर हुक्म मिलता था और इन्हें काम करने का पैसा इनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। तभी वातावरण तेज आवाज से गूंज उठा। पुलिस सायरन की आवाज बता रही है कि पुलिस यहीं आ रही है। तुम्हारे लिए, तुम मोस्ट वांटेड अपराधी हो। तिरंगा जैसे नींद से जागा। ओ नहीं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा और अब ये काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घेराबंदी करके आई होगी। आने दो, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि डोगा तुम्हारे साथ है। तुम क्या करोगे? पता चल जाएगा। गटर में कूदो। कमाल का रास्ता है ये तो। तुम हवाओं में सफर करने वाले इस रास्ते को नहीं जानते, लेकिन डोगा का इन रास्तों से रोज ही पाला पड़ा रहता है। लेकिन ये मुंबई के नहीं, दिल्ली के गटर हैं। इनमें तुम रास्ता नहीं भूल जाओगे। नहीं, रास्ता दिखाने वाला सामने है। कुत्ता? ओ, तो तुमने आते ही दिल्ली के कुत्तों से दोस्ती गांठ ली। गांठनी ही थी। इनके बिना डोगा का कहीं अस्तित्व नहीं है, ना मुंबई में और ना दिल्ली में। जल्दी ही। तुम कानून से इस तरह बचते फिर रहे हो। क्या तुम्हारा भी डोगा बनने का इरादा है? नहीं, लेकिन अगर मैं कानून के शिकंजे में फंस गया तो यह उसकी जीत होगी जो मुझे फंसाना चाहता है, और फिर कानून के शिकंजे में फंसकर मैं अपने आप को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाऊंगा। कौन है तुम्हें फंसाने की कोशिश करने वाला? पता नहीं, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना है, और ऐसा करने के लिए मुझे यह सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सोचो, जब तक चाहे सोचो। डोगा तुम्हारा मुआफिज है। डोगा की मौजूदगी ने तिरंगा को पूरी तन्मयता से सोचने का मौका दे दिया था। आखिरकार जो कुछ हुआ वो उन 2 दिनों के बीच में हुआ जब मैं कश्मीर गया हुआ था। यानी कोई इस बात को जानता था कि अगले 2 दिन में दिल्ली में नहीं, कश्मीर में होऊंगा। लेकिन यह बात किसको पता हो सकती है? मैं तो यहाँ से बिना किसी को बताए बहुत ही गुप्त तरीके से कश्मीर गया था। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। मैं कश्मीर गया हुआ हूँ, इस बात की जानकारी एक आदमी को थी, उस अल हसन को, जिसने मुझे पाकिस्तान से आने वाले बम एक्सपर्ट के बारे में बताया था। एक झटके से उठ खड़ा हुआ तिरंगा। हमें चलना होगा डोगा। कहाँ? एक आदमी की तलाश में। सू महरौली के बाहर मौजूद सुनसान खंडरों में। मैं उसे यही बांध कर छोड़ गया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें शायद इस लाश की तलाश है। अल हसन? उफ, इसे किसने मार डाला? उसी ने जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। सही कहा। अल हसन से मेरे बारे में जानकारी लेकर उसने इसे मार डाला, लेकिन वह था कौन? ओह, यह क्या है? एक छोटा काला झंडा जो कहीं से उड़कर यहाँ आ गया है। नहीं, यह झंडा ऐसा नहीं है जो कहीं से उड़कर यहाँ आया हो। ध्यान से देखो इस झंडे को। जिस नुकीली लोहे की डंडी पर यह लगा हुआ है, उसके नीचे खून लगा हुआ है। तो यह कि काला झंडा मर्डर वेपन है, वह हथियार जिसका वार दिल पर करके अल हसन की हत्या की गई है। एक मिनट, एक चीज और नजर आ रही है इस झंडे में। क्या? यह झंडा काला नहीं है। देखो, बहुत ही बारीकी से देखने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में यह झंडा किसी और रंग का था, जिसे काले रंग में डुबाकर काला किया गया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मुझे तो इसमें एक और चीज नजर आ रही है। इसके बीचों बीच बना
एक चक्र। हो, कहीं ऐसा तो नहीं यह झंडा असल में है काला तिरंगा? यस, और इस झंडे को काला रंगने वाला यह कहना चाहता है कि वह तिरंगा को, यानी मुझे काला कर देगा, और तुम्हारे रूप में अपराधियों की हत्या करवाकर वह यह काम कर भी रहा है। बदनामी की कालिक से काला कर रहा है वह तुम्हें। हाँ, लेकिन वह है कौन? मुझ पर बदनामी का काला दाग लगाकर उसे क्या फायदा होगा? हो, ओहो, क्या हुआ? मैं शायद समझ गया हूं कि वो अपराधी कौन है, और अगर मुझे तुम्हारे वफादार साथियों का सहयोग मिले तो मैं उस तक पहुंच सकता हूं। ऐसा है तो मैं अभी उन्हें बुलाता हूं। डोगा की अल्ट्रासोनिक सीटी बजी और कुछ पलों में ही, लो, आ गए मेरे साथी, ये तुम्हारी हर सहायता करेंगे। धन्यवाद डोगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। पुलिस मुझे ऐसे ढूंढ रही है जैसे भूसे में से सुई ढूंढी जाती है। तुम्हें इस समस्या का भी हल करना होगा। हो जाएगा। कैसे? उस पोशाक से जिसे मेरा एक साथी मरे हुए बदमाशों के पास से उठाकर लाया था। तिरंगी पोशाक, इसका क्या होगा? तिरंगा को बेगुनाह साबित करने के लिए आज डोगा इस गुनाहगार शरीर पर तिरंगा धारण करेगा। ओह, यानी तुम मेरे रूप में पुलिस को डोज दोगे? कर सकोगे ऐसा? क्यों नहीं, डोगा ने और जिंदगी में किया ही क्या है। कुछ ही पलों बाद दो तिरंगा जिस्म हवा में लहरा रहे थे। एक का मकसद था अपराधी तक पहुंचना, और एक का मकसद था कानून को अपने तक ना पहुंचने देने का। इधर अपराधी तो तिरंगा और डोगा ने मिलकर तिरंगा को काला करने की मेरी योजना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन अपनी इस कोशिश में वे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस समय वे दोनों अपराधी है, और दुनिया का कोई भी कानून अपराधियों की दलीलों को तब तक नहीं सुनता जब तक उसे गिरफ्तार न कर ले, और गिरफ्तार होने के बाद अपराधी के पास अपनी दलीलों को सच साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तूने, इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं कफन, क्योंकि मेरी हर दलील की सच्चाई तू होगा। तिरंगा, तू तू यहाँ कैसे पहुंच गया? यह काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन तूने अल हसन की हत्या में काला तिरंगा इस्तेमाल करके इस काम को आसान कर दिया। उसे देखकर मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सिर्फ तू ही मेरा एक दुश्मन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। इतना समझने के बाद बाकी का काम आसान कर दिया डोगा के इन साथी कुत्तों ने, जिन्होंने अल हसन की लाश के पास तेरी गंध को सूंघ लिया और उसकी सहायता से तुझ तक आ पहुंचे। अब चल, मैं तुझे पुलिस के पास पहुंचाता हूं ताकि बेगुनाह साबित हो सकूं। उफ, मुझे पुलिस तक पहुंचाने की तेरी यह कोशिश बेकार है तिरंगा। तू इसे पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुझसे निपटने का इंतजाम किया हुआ है इस टैप रिकॉर्डर के रूप में। यह मिनी टैप रिकॉर्डर मेरी बोलती बंद करने वाला हथियार साबित होगा। अच्छी बकवास है, लेकिन टेप रिकॉर्डर के चलते ही तिरंगा को पता चल गया कि कफन जो कह रहा था वह सच था। ओह, राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगले ही क्षण तिरंगा की बोलती ही नहीं, उसके शरीर की हर हरकत भी बंद हो गई। राष्ट्रगान के शब्द एक देशभक्त के शरीर से भेड़िया बनकर लिपट गए थे, और यही तो चाहता था तिरंगा का वह दुश्मन। जब तक राष्ट्रीय गान बजता रहेगा तब तक तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और यह राष्ट्रीय गान तब तक बजता रहेगा जब तक तू मौत के मुंह में नहीं पहुंच जाता। हा हा हा, हा हा हा। उफ, मुझे मार देने के लिए यह मुझ पर बुरी तरह टूट पड़ा है, और मेरी मजबूरी है कि मैं इसके वारों से नहीं बच सकता हूं। मेरे हिलते ही राष्ट्रीय गान का अपमान होगा, और ये मुझे मंजूर नहीं, हरगिज मंजूर नहीं। राष्ट्रीय गान के सम्मान के लिए एक देशभक्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रीय गान के लिए अगर एक देशभक्त मारा गया तो राष्ट्रीय गान का अपमान होगा। मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। डोगा, आ
पुलिस को डोज देकर अपने साथियों की मदद से मैं भी यहाँ आ पहुंचा। अब संभालो अपने और कानून के अपराधी को और अपनी इस तिरंगा की पोशाक को। मैं चलता हूँ वापस अपनी मुंबई। आज पहली बार देख रहा हूँ कि डोगा ने एक बड़ी समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया, बल्कि उसे हल करने की कोशिश की। हाँ, आज ये पहली बार हुआ है कि डोगा की गोली ने किसी अपराधी नामक समस्या के सीने को निशाना नहीं बनाया है। कफन नाम की यह समस्या भी जड़ से ही खत्म हो जाती अगर डोगा के शरीर पर तिरंगी पोशाक नहीं होती। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।